फौजी महेश बांडो चतरा संसदीय क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से चतरा लोकसभा का उम्मीदवार बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पेश किया, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमें इस योग्य समझा। इसके लिए सबसे पहले मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र परवेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर मुरलीधर राम भोक्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे साथ बैठे हुए चतरा जिला के लोकसभा प्रभारी अशोक रजक जी और हमारे साथ चतरा जिला के बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रवक्ता धनेश्वर यादव जी को धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं चतरा संसदीय क्षेत्र से अपनी नामांकन 30 तारीख को यहां प्रस्तुत करूंगा और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने 21 साल देश की सेवा किया और जब मैं यहां पे आया तो देखा कि चतरा की स्थिति, जब मैं 21 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था और 21 साल के बाद जब पुनः रिटायरमेंट के बाद 21 साल होने से आया तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन मुझे नहीं आया। स्वतंत्रता के बाद लगातार यहाँ विधायक और सांसद चुने गए, लेकिन हमेशा यहाँ पे बाहरियों का वर्चस्व रहा और बाहरियों का बोलबाला रहा। चतरा संसदीय क्षेत्र को एक चारागाह बना के रख दिया गया। बाहरी लोग हमेशा यहाँ के संसाधनों का लूटने का काम किया। अतः मैं चतरा के माटी का बेटा, झारखंड के माटी का बेटा, चतरा की उत्थान के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और इसके लिए यहाँ लगातार काम करूँगा। साथ ही यहाँ पे जब से मैंने रिटायरमेंट होकर आया, चतरा की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहा हूँ। चाहे यहाँ पे भारत माला परियोजना जैसी योजनाओं में सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध या चतरा जिला में 1400 मीट्रिक टन अनाज घोटाले की आवाज़ उठाने के लिए या देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज जैसे अतिक्रमणकारी योजनाओं के लिए या फिर छात्रवृत्ति की आंदोलन में लगातार मैं यहाँ जनता की आवाज़ को उठाते रहा हूँ और यही आवाज़ में आगे भी चल के यहाँ की समस्याओं को लेकर यहाँ की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य थे आप, क्या कारण है कि उससे फिर हटे? जी, इस संगठन से पहले मैं जेबीकेएसएस का एक सक्रिय सदस्य भी रहा था, क्योंकि जयराम महतो एक युवा नेता था और उनकी भाषण जो था वो दिलों को छूने वाले भाषण था और उनके भाषण से मैं प्रभावित होकर मैंने जेबीकेएसएस ज्वाइन किया था और उनके साथ काफ़ी काम किया और चतरा जिला में मैंने जेबीकेएसएस को खड़ा करने का भी काम किया। लेकिन मुझे उनकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फर्क लगा। जिन्होंने जेबीकेएसएस को टिकट दिया वो वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जिनमें जेबीकेएसएस के संगठन के प्रति या आंदोलन के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा था। तो जब इस तरह के लोगों को टिकट दिया गया तो हमें कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस लगा, हमारी विचारधारा को ठेस लगा। अतः मैंने जेबीकेएसएस को छोड़ के अभी बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा, हमें मिलती जुलती विचारधारा थी और वो अच्छी काम कर रहा है, इसलिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश किया और उसमें मुझे टिकट भी दिया गया। अपना नॉमिनेशन मैं 30 तारीख को फाइल कर रहा हूँ।